डीडी न्यूज में इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जी हां, तुर्कमान गेट के पास बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास जो अवैध अतिक्रमण था उस पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। जी हां, बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर के अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। बुलडोजर एक्शन दिल्ली में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई जो है वो हुई है। तुर्कमान गेट के पास बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। जो अवैध अतिक्रमण था उसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। जी हां, दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में रामलीला मैदान के पास फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास जो अवैध अतिक्रमण था उसे हटाने को लेकर ये कार्रवाई की गई और इसके कारण जब कार्रवाई हुई तो थोड़ा सा तनाव भी उत्पन्न हुआ, लेकिन भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है और अराजकता को रोकने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी फोन लाइन पर मौजूद जुड़ेंगे और उनसे हम बात करेंगे, ज्यादा जानकारी उनसे हासिल करेंगे। तो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने करीब 1000 जवान तैनात किए हैं। सुरक्षा पुख्ता की गई है और ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। तो बड़ी कार्रवाई फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास जो अवैध अतिक्रमण था उसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। हम लगातार देख रहे हैं जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है और फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास की ये कार्रवाई है। और अजीत द्विवेदी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अजीत, किस समय हुई है ये बुलडोजर कार्रवाई और चूंकि थोड़ा बहुत तनाव भी वहां उत्पन्न हुआ था, अभी क्या कुछ ताजा स्थिति है? बिल्कुल, देखिए रात करीब 1 बजे जो है ये कार्रवाई की गई है और एमसीडी के 17 बुलडोजर जो थे वो रात में यहाँ पहुंचे और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए, और जो तुर्कमेनिस्तान जो गेट है उसके पास में जो मस्जिद के पास जो अवैध अतिक्रमण जो लंबे समय से था उसको वहां पर हटाने की कार्रवाई की है। हालांकि जब ये कार्रवाई की जा रही थी देर रात को तो उस समय कुछ लोगों ने एमसीडी की टीम और पुलिस पर पथराव भी किया, लेकिन वहां पर तमाम पुलिस की जो व्यवस्था थी चाक चौबंद थी और इस कारण से कोई भी बड़ी घटना वहां पर नहीं हुई। और पूरा अतिक्रमण जो था जहां पर की बारात घर, कुछ दुकानें वहां पर बनाई गई थी, उनको वहां पर हटाया गया है और वहां पर पुलिस ने वहां पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के करीब 9 जोन में पूरा ये जो एरिया है उसको बांटा गया है और हर जोन की जो जिम्मेदारी है वो एडीसीपी स्तर के जो है अधिकारी को वहां पर दी गई है और लगातार पुलिस वहां पर नजर बनाए हुए है कि कोई भी किसी तरह की कोई भी उपद्रव वाली स्थिति जो है वो बनने ना पाए। देखिए, लंबे समय से ये जो मस्जिद जो बनी हुई है तुर्कमेनिस्तान जो रामलीला मैदान है उसके किनारे में जो तुर्कमेनिस्तान जो गेट है वहां पर ये बनी हुई थी और उसके आसपास काफी बड़े इलाके में अतिक्रमण हो गया था जिसका कि केस हाईकोर्ट में चल रहा था। अजीत, ये भी बताइए ये अतिक्रमण कब से था, कब से ये अवैध तौर पर जो है अतिक्रमण करके उस पे जो है डायग्नोस्टिक सेंटर और बारात घर और भी क्या कुछ था, ये कब से चल रहा था? देखिए, बहुत लंबे समय से था। पहले जो मस्जिद के आसपास छोटी मोटी दुकानें थी, उसके बाद वहां पर बड़े अतिक्रमण वहां पर हो गए थे। वहां पर बारात घर वहां लोगों ने बना लिया था, डायग्नोस्टिक सेंटर वहां बना लिए गए थे और साथ ही ये अतिक्रमण जो है वो बढ़ता ही जा रहा था। और रामलीला मैदान के अगर अंदर की बात करें तो अंदर तक ये अतिक्रमण फैल गया था। मस्जिद के आसपास चारों तरफ ये अतिक्रमण बढ़ता जा रहा था और जिसको लेकर लगातार जो है एमसीडी इसको लेकर हटाने की कार्रवाई करने जा रही थी। और इसको लेकर जो वहां पर जो लोग थे उनका ये कहना था कि ये जो पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट है ये वक्फ की जमीन है और इसके लिए वो वक्फ को किराया देते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने तमाम जो दलीलें थी वो खारिज कर दी और ये फैसला जो है एमसीडी के पक्ष में आया कि अतिक्रमण है और मस्जिद के अलावा जितने भी अतिक्रमण वहां पर थे उन सभी अतिक्रमण को वहां पर हटाने की कार्रवाई जो है वो की जाए। और इसी के कारण जो है ये पूरी कार्रवाई जो है देर रात को की गई है। और देखिए, अतिक्रमण पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा था और लगातार वहां पर नए निर्माण जो है वो भी वहां पर छोटे मोटे हो रहे थे। साथ ही वहां पर शादी हॉल, बारात घर जैसे वहां पर एस्टेब्लिशमेंट वहां पर कर लिए गए थे। लगातार व्यावसायिक गतिविधियां वहां पर संचालित की जा रही थी और ये गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे पूरा जो रामलीला मैदान है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा था। लगातार वहां ट्रैफिक की समस्या होती थी, लगातार वहां पर लोगों के आने जाने में समस्या होती थी और ये अतिक्रमण को लेकर लगातार एमसीडी प्रयास कर रहा था कि इसको हटाया जाए। इसके लिए हाईकोर्ट में जब ये केस ले गई, वहां के जो लोग थे, जो
कमेटी थी जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, उनकी तमाम दलीलों को हाईकोर्ट ने खारिज किया और फैसला जो है एमसीडी के पक्ष में किया। और उसके बाद जो है देर रात ये कार्रवाई जो है एमसीडी और पुलिस ने मिलकर वहां पर की। हालांकि कुछ छुटपुट वहां पर पथराव किया गया पुलिस के ऊपर, एमसीडी के अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर, लेकिन कोई भी बड़ी घटना नहीं हो पाई। पुलिस वहां पर मुस्तैदी से तैनात है, बड़ी संख्या में जवान यहाँ तैनात किए गए हैं। एडीसीपी स्तर के जो अधिकारी हैं, 9 अधिकारियों को 9 जोन में पूरा इलाका बांट दिया गया है। और वहां पर कोशिश यही है कि कोई भी इस तरह की अफवाह ना फैले, क्योंकि मस्जिद जो मेन एस्टेब्लिशमेंट है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। जो अतिक्रमण का जो इलाका था जो उसको खाली कराया गया है, वो भी हाईकोर्ट के आदेश पर पूरी ये कार्रवाई जो है देर रात को एमसीडी और पुलिस ने मिलकर की है। चलिए अजीत, आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे फिर हम आपसे अपडेट लेंगे, जो भी ताजा अपडेट होगी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।